हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में काफ में कोलियोबेसिलोसिस के पार्ट सेकेंड के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको अपने पशु चिकित्सक की सहायता से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने हैं, कौन कौन से आप अपने पशु को टेबलेट दे सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको यदि आपके आसपास कोई क्लिनिक नहीं है, वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो डिवर्मर की टैबलेट हो गई, यदि टैबलेट नहीं है तो आप लिक्विड भी आता है एल्बेंडाजोल का, उसको आपने जो काफ है उसको आपको पिला देना है। 30 ml का जो लिक्विड आता है, वर्मीजोल का लिक्विड आता है, वो अपने चाहे कैटल का काफ हो या बफेलो काफ हो, उसको खाली पेट आपको सुबह पिला देना। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम आपको मतलब जो टैबलेट आती है सिफ्लास्ट टीजेट की टैबलेट आती है या नॉरफ्लॉक्स टीजेट की टैबलेट आती है, वो एक टैबलेट आप अपने काफ को खिला सकते हैं। ये आप अपने घर पर भी मतलब मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर काम कर सकते हैं। ये हो गया पहला ट्रीटमेंट। अब आपको क्या करना है, जो पशु मतलब डॉक्टर होते हैं उनसे आपको कुछ इंजेक्शन लगवाने, जैसे कि आप एंटीबायोटिक में लगवा सकते हैं। एंटीबायोटिक जो काफ में अच्छा काम करती है, जेंटामाइसिन की एंटीबायोटिक आती है, वो अच्छा काम करती है। यदि जेंटामाइसिन नहीं है तो आप सल्फा ग्रुप की कोई सी भी एंटीबायोटिक आप यूज में ले सकते हैं। जो इसकी डोज होती है, जो काफ होते हैं, तो उसको आप 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन, जैसे कि उसको बुखार है, दर्द हो रहा है, तो आप एनाल्जिन का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने मतलब काफ को लगवा सकते हैं। एनाल्जिन बेटाल्जिन के नाम से आता है। यदि ये नहीं है तो आप जो कि मिलॉक्सिकेम का इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स के नाम से, वो आप अपने बछड़े को लगवा सकते हैं। 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको कार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का देना है। डेक्सामेथासोन नहीं है तो आप बेटनीसॉल यानी कि बीटामेथासोन का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने बछड़े या बछिया को 1 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। ये चौथा इंजेक्शन हो गया। पांचवा इंजेक्शन, जैसे कि आपका काफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो आप उसको फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में जैसे कि आप डीएनएस की बोतल चढ़ा सकते हैं। डीएनएस आपको तब देना है यदि आपके बछड़े का तापमान नॉर्मल है, तो आप उस कंडीशन में आपको डीएनएस देना। यदि शरीर के तापमान ज़्यादा है तो आप उसको सबसे पहले उसके मतलब टेम्परेचर उतारने के लिए आप पैरासीटामोल का इंजेक्शन आता है या टैबलेट आती है, वो उसको आपको खिलाना है। यदि वो नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन उस कंडीशन में चढ़ा सकते हैं। ये पहला मतलब इंजेक्शन हो। दूसरा इंजेक्शन आपको आरएल चढ़ाना है। तीसरा इंजेक्शन आपको मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन आता है 100 ml का, वो आप अपने बछड़े को चढ़ाना है। ये हो गई फ्लूइड थेरेपी। अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब इन तीनों को किस किस डोज से देना है। डीएनएस को आपको कम से कम जैसे 500 ml का डीएनएस आता है, वो आप पूरा चढ़ा सकते हैं अपने काफ को, या ऐसा कर सकते हैं कि 300 ml आपको डीएनएस चढ़ाना है, 150 ml आपको आरएल चढ़ाना है और 50 ml आपको मेट्रोनिडाजोल आईवी आपको देना है। इस प्रकार से आप इसको फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। यदि आपका जैसे काफ है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन बेलामिल का आता है, वो आप अपने काफ को लगवा सकते हैं 3 से 5 ml। इसको आपको इंट्रामस्कुलर देना है। ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आप इसको मतलब इस प्रकार से कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको कराना है। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कोलियोबेसिलोसिस से किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मतलब हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रेश मतलब पानी देना है, खाना उसको देना है। फिर जो मतलब यूटेंसिल पात्र होता है, जैसे कि आप मतलब मिल्क निकालते हैं, काऊ से हो गई या बफेलो से आप मिल्क निकालते हैं, जो उसकी अडर होती है या टीट होती है, उसको आपको प्रॉपर्ली अच्छे से क्लीन करना है। आपको ये दूसरा काम करना है। फिर तीसरा आपको हाइजीनिक मेंटेन करना है। इस प्रकार से आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो सेकेंड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।